हेलो किड्स, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन नंबर 7 बोट रेसेस अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया की अराउंड मतलब कि वर्ल्ड, ये जो हमारा वर्ल्ड है उनके आसपास घूमना। बोट रेस पूरी वर्ल्ड को घूमते हुए करना। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट पेज में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, अलग अलग टाइप की बोट से। तो हमें उनके जो नेम है इनके साथ मैच करनी है। ठीक है, पहली है जो फर्स्ट पिक्चर है वो है रोलिंग बोट, 3 नंबर। तो ए से लेके 3 तक मैच करेंगे। ये नेक्स्ट मोटर बोट, ये मोटर से चलती है, मोटर बोट। फिर ये हाउस बोट, ये बोट में ही घर रहता है, हाउस बोट। और ये है सेलिंग बोट, जो फिशिंग के लिए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग जो जाते हैं, ऑलमोस्ट ये जो है सेलिंग बोट इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम लेसन में आएंगे। वीणा एंड राजेश had recently been to Kerala to spend Onam with their aunt and uncle. There they had seen the amazing Valamkali boat race. Their friends Alice and Sam wanted to know all about it. क्या है कि वीणा और राजेश जो है उनको उनके अंकल आंटी के पास केरला जाना पड़ा। केरला क्यों गए? ओणम जो होता है, ओणम की फेस्टिवल है एक, उनकी छुट्टियां होती है और वहाँ उन लोगों ने क्या देखा? वालमकाली बोट रेस। बोट रेस का नाम है वालमकाली। और उनके जो फ्रेंड है एलिस और सेम, वो इनके बारे में जानना चाहते थे, ये रेस के बारे में। तो यहाँ वीणा और राजेश जो है वो बताने वाले हैं कि वहाँ का ओणम का फेस्टिवल और वालमकाली बोट रेस कैसे होती है। द वालमकाली इज ऑल अबाउट स्पीड, said Veena. Boat races are held in Kerala during Onam, the harvest festival. The boats are called snake boats because they look like snakes with raised hoods, with a towering rear and a narrow front. जो वालमकाली है वो स्पीड के लिए है, ऑल अबाउट स्पीड, जो बोट की स्पीड होती है इनके बारे में। बोट रेसेस आर हेल्ड इन केरला ड्यूरिंग ओणम द हार्वेस्ट फेस्टिवल। जो इनका हार्वेस्ट का फेस्टिवल है ओणम, उस वक्त ये बोट रेसेस होती है। द बोट्स आर कॉल्ड स्नेक बोट्स। यहाँ कौन सी बोट यूज होती है? तो स्नेक बोट। और स्नेक बोट्स क्यों बोलते हैं? तो जो बोट है वो स्नेक टाइप होती है, इनका हुड्स जो आगे का जो होता है हुड्स, वो ऊपर रहता है, एकदम ऊपर रहता है, एंड नेरो फ्रंट। ठीक है, These are not ordinary boats. ये कोई सामान्य बोट्स नहीं होती है। A snake boat is usually about 100 feet long. कैसी होती है?
तो जो स्नेक बोट होती है वो 100 फीट लॉन्ग होती है एंड इज मेड ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ वुड। एक स्पेशल टाइप का वुड होता है, उनसे बनी हुई होती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क टू मेक अ स्नेक बोट। स्नेक बोट बनाने के लिए बहुत सारी धैर्यता और बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है इसे बनाने के लिए। स्पेशली ट्रेंड क्राफ्ट्स पीपल वर्क फॉर मंथ्स टू मेक अ बोट रेडी फॉर द रेसेस। जो स्पेशल ट्रेंड क्राफ्ट्स पीपल होते हैं वो बनाने में मंथ्स महीना लग जाता है इसको रेस के लिए रेडी करने के लिए। हाउ मेनी पीपल डज इट टेक टू रो सच अ लॉन्ग बोट? आस्क सेम। सेम पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल डज इट टेक, ये जो लंबी जो बोट है वो कितने पीपल बोलते हैं ना, उनकी सवारी जो करते हैं वो, तो कितने पीपल को ये बिठा सकती है? एटलीस्ट 100 oarsmen, said Veena. Then there are 4 helmsmen and 25 singers. The singers stand in the boats and sing the Vanchipattu, the song of a boatman. The fast rhythm of the songs encourages the oarsmen to row the boats faster. क्या है कि यहाँ पे 100 oarsmen, at least 100 oarsmen, and then there are 4 helmsmen and 25 singers. हेल्म्समैन मतलब कि जो बोट को कंट्रोल करते हैं, और 25 सिंगर्स। और सिंगर्स क्या करते हैं कि बोट में इनका जो सॉन्ग है, बोटमैन का सॉन्ग होता है वांचीपत्तू, इनको गाते हैं। और जब ये सिंगर्स जो है वो गीत गाते हैं तभी ओर्समैन जो ओर्समैन होते हैं वो जो इनका जो रिदम होता है ना वो इंकरेज करते हैं बोट को फास्ट चलाने में। ओर्समैन होते हैं उनको, ओर्समैन मीन्स कि जो नाविक होते हैं जो बोट को चलाते हैं। और हेल्म्समैन मीन्स कि जो गाइड करते हैं बोट को कंट्रोल करने के लिए। तो जो सिंगर होते हैं उनका जो सॉन्ग का रिदम है वो फास्ट होता है, और वो फास्ट रिदम जो है वो ओर्समैन को हेल्प करता है बोट ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में चलाने के लिए। Thousands of people throng the bank of the river or the lake to watch the races, said Rajesh. राजेश बोल रहा है कि thousands of people, जो बैंक ऑफ रिवर होती है वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और कहाँ इकट्ठे होते हैं? द लेक टू वॉच द रेसेस। द बोट्स आर कलरफुली डेकोरेटेड। बोट्स जो है वो कलरफुली डेकोरेट की जाती है। एज वी वर वॉचिंग अ रेस द बोट्स सीम्ड लाइक फास्ट मूविंग स्नेक्स heading towards the finishing line. हम जैसे बोट को देखते हैं तो हमें लगता है कि फास्ट मूविंग स्नेक्स जो है वो फिनिशिंग लाइन को टच करने के लिए फिनिशिंग लाइन के ओर आते हैं।
जो फास्ट मूविंग स्नेक्स होते ऐसी लग रही है बोट। द रिदमिक स्प्लैशिंग ऑफ ओर्स अलोंग विद द सॉन्ग्स एंड ड्रम बीट्स मेड इट इवन मोर एक्साइटिंग। जो बोट जो मूव करती है तो जो ओर्समैन होते हैं उनके हाथ में जो ओर्स होते हैं उनसे जो स्प्लैश का आवाज़ होता है वो सॉन्ग के साथ और ड्रम बीट्स के साथ बोलते ना एक अलग ही नज़ारा बन जाता है और हमें ज़्यादा एक्साइटेड करते हैं रेस देखने के लिए। What we really liked about the boat race is that it is not about winning a trophy. It is about unity and the spirit of friendship among the people of Kerala. और बोल रहा है कि हमें कौन सी रेस बोट जीती वो देखने के लिए हमें रियली खुशी नहीं हुई, लेकिन हमें तो वो पसंद आया कि केरला में जो यूनिटी होती है, यूनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप अमंग द पीपल, जो फ्रेंडशिप होती है, यूनिटी होती है केरला के लोगों में, वो देखना अच्छा लगता है। दैट रिमेन्स मी ऑफ अनदर फेस्टिवल आई वॉज रीडिंग अबाउट सेड एलिस। एलिस क्या बोल रहा है? एलिस बोल रहा है कि ये जो केरला का जो वालमकाली जो बोट रेस का जो फेस्टिवल है वो मुझे एक और कोई दूसरा जो उत्सव है उसकी मुझे याद दिला रहा है जिसके बारे में मैं रीड कर रहा था। द ड्रैगन बोट फेस्टिवल ऑफ चाइना। चाइना में ड्रैगन बोट फेस्टिवल। मोर देन 2000 years ago, a Chinese poet called Qu Yang drowned in a river. क्या है कि चाइना में 2000 साल पहले चाइनीज पोएट क्यू यांग ड्रोन इन अ रिवर, मतलब कि पानी में डूब गया। द लोकल पीपल लव्ड हिम। लोकल पीपल जो थे वो उन्हें चाहते थे। वेन दे शो वॉट हैड हैपन्ड, जब उन लोगों ने देखा कि क्या हुआ, दे टुक आउट देयर बोट्स एंड रेस टू सेव हिम। उन लोगों ने उनकी बोट को बचाने के लिए क्या किया, बाहर निकाला और रेस की उसे बचाने के लिए। बट दे कुड नॉट फाइंड हीज बॉडी, लेकिन उन लोगों ने उनकी बॉडी नहीं वो लोग उनकी बॉडी नहीं ढूंढ पाए। पीपल सेलिब्रेट द ड्रैगन बोट फेस्टिवल इन हिज मेमोरी एवरी समर। अब क्या होता है कि वे लोग जो है चाइनीज लोग, वो जो पोएट है क्यू यान, उनकी याद में एवरी समर में ड्रैगन बोट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दे रेस बोट्स, बीट ड्रम्स एंड ईट राइस डम्पलिंग। बोट की रेस करते हैं, ड्रम्स के बीट बजाते और क्या खाते, तो राइस डम्पलिंग। राइस डम्पलिंग मतलब कि राइस के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो वेजिटेबल या नट को अंदर रख के कुक करते हैं, पकाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन चाइना। वीना, अभी वीना पूछ रही है कि क्या ये फेस्टिवल सिर्फ चाइना में ही सेलिब्रेट होता है। ओह नो, रिप्लाइड एलिस। एलिस ने बोला कि नहीं, इट इज सेलिब्रेटेड इन क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज लाइक हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर एंड ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो
कुछ कंट्री जो है वहाँ होते हैं हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर एंड ग्रेट ब्रिटेन। द बिग इवेंट ऑफ द फेस्टिवल इज अ कलरफुल बोट रेस। क्या है कि जो बिग इवेंट होती है फेस्टिवल, वो कलरफुल बोट की रेस होती है। द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच बोट इज शेप्ड लाइक अ ड्रैगन। फ्रंट पार्ट जो बोट का होता है वो ड्रैगन जैसा होता है। एंड पेंट इन ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर से पेंट करते हैं। द बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज द स्नेक बोट्स। और वो बोट्स कितनी लंबी होती है? तो स्नेक बोट जितनी ही लंबी होती है। समटाइम्स 1 person सिट्स इनसाइड द बोट। कभी कभार तो सिर्फ 1 people ही ये बोट में बैठते। बीटिंग अ ड्रम इनकरेजिंग द, क्या करता है कि ड्रम को बीट करता है। एंकरेज किसको करता है? तो बोटमैन को। टू रो फास्टर एंड फास्टर, फास्ट चलाने के लिए। अभी फास्ट चलाने के लिए वो बोट में एक ड्रममैन बैठता है। इट मस्ट लुक एज इफ ड्रैगन्स आर रेसिंग ऑन द वाटर। और ऐसा दिखता है कि जो ड्रैगन है वो पानी में रेस कर रहा है। आई विश आई कुड सी इट। साइन राजेश ने साइन किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे देखूँ। आई विश आई कुड वॉच द रिगटा स्टोरिका लाइव, सेड सेम। आई वॉच्ड अ वीडियो अबाउट इट एंड इट वॉज थ्रिलिंग। रेगाटा स्टोरिका जो है उसे मैं देखना चाहता हूँ। इट्स अ बोट फेस्टिवल। सॉरी, व्हाट्स रेगाटा स्टोरिका? आस्क्ड एलिस। एलिस पूछ रहा है कि ये रेगाटा स्टोरिका क्या है? तो इट्स अ बोट फेस्टिवल। सेड सेम बोल रहा है कि ये एक बोट फेस्टिवल है। अ वेरी फेमस बोट फेस्टिवल दैट टेक्स प्लेस इन वेनिस। ये बहुत फेमस बोट फेस्टिवल है जो वेनिस में होता है, इटली का वेनिस। ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ एवरी सेप्टेम्बर। कब होता है? तो सितंबर के फर्स्ट संडे को। द बोट सेल ऑन द कैनल्स ऑफ द सिटी। सिटी की जो कैनल होती है उसमें बोट को चलाते हैं। इन वेनिस canals pass through the city in such a way that the buildings stand right beside the water। क्या है कि वहाँ पे जो कैनल है वो सिटी के बीच से निकलती है और उनके वे में क्या होता है? बिल्डिंग है। जो पानी है उनके दोनों साइड बिल्डिंग्स है। एंड पीपल हैव टू ट्रैवल अराउंड द सिटी बाय बोट्स। क्या करते हैं कि पीपल जो है वो सिटी में ट्रैवल बोट से करते हैं। द रिगाटा स्टोरिका बिगिंस विथ अ हिस्टोरिकल पेराडे ऑफ बोट्स। जो रिगाटा स्टोरिका है वो एक ऐतिहासिक परेड से, बोट के परेड से ये रिगाटा स्टोरिका की शुरुआत होती है। द क्राउड चीयर्स फ्रॉम द बैंक्स एंड द ब्रिजेस। जो लोगों की मेदनी है वो जो बोट रेस करते हैं उनको चीयर्स करते हैं। बैंक्स जो दोनों साइड जो कैनल होती है उनके जो किनारे होते हैं वहाँ से, और कहाँ से? ब्रिज के ऊपर से, जो कैनल के ऊपर से ब्रिज जाता है वहाँ से। इज देयर अ स्टोरी बिहाइंड द फेस्टिवल टू? आस्क्ड एलिस। एलिस पूछ रहा है कि ये फेस्टिवल के पीछे भी कोई कहानी है क्या? ओ यस, सेड सेम बोल रहा है कि हाँ, द परेड इज हेल्ड इन मेमोरी ऑफ अ डे वे बैक इन 1489 when the Queen of Cyprus arrived in Venice। क्या है
कि ये जो परेड की शुरुआत है वो किसकी मेमोरी में, कि बहुत टाइम पहले 1489 में जब क्वीन साइप्रस वेनिस में आई थी। मोस्ट ऑफ द बोट्स आर गोंडोल्स। बहुत सारी बोट्स जो है वो लंबा और जो नेरो बोट्स उनका वेनिस में यूज हुआ था। एंड आर डेकोरेटेड इन 16th सेंचुरी स्टाइल। 16th सेंचुरी स्टाइल में इसको डेकोरेट किया गया था। द क्रू वेयर्स ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। जो बोट को चलाने वाले थे वो पारंपरिक कपड़े में थे। आई ऑल्सो शो वाइडर बोट्स डेकोरेटेड इन वाइट, रेड एंड गोल्ड विच लुक्ड एब्सोल्युटली ग्रैंड। कि बोल रहा है कि मैंने वाइट, रेड और गोल्ड कलर से डेकोरेट की हुई और भव्य दिखती जो बोट्स होती है वो भी देखिए। 4 races take place after the parade. The races are divided according to the age of the rowers and the type of the boats. The boats race down the Grand Canal. क्या है कि 4 रेसेस होती है ये परेड के बाद, और जो रेसेस होती है वो एज ऑफ रोअर्स और टाइप ऑफ बोट्स के मुताबिक डिवाइड की जाती है। और द बोट्स रेस डाउन द ग्रैंड कैनल, जो बड़ी सी कैनल होती है उसमें की जाती है। द विनिंग पोर्ट्स इज अ फ्लोटिंग स्टेज। हंड्रेड्स ऑफ पीपल गेदर ऑल अलोंग द ग्रैंड कैनल टू वॉच द परेड एंड द रेसेस। जो 100 बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं कैनल के आसपास परेड और रेस देखने के लिए। मेनी पीपल वॉच द रेसेस फ्रॉम देयर विंडोज। यहाँ कैनल के आसपास बिल्डिंग्स भी रहती है, तो बहुत सारे लोग जो है वो विंडो से, अपने अपने विंडो से भी ये रेस देखते हैं। When I grow up, I will travel the world and see all these wonderful festivals, said Alice. एलिस बोल रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं वर्ल्ड की ट्रैवल करूंगा ये सारी अद्भुत फेस्टिवल देखने के लिए। I'll come with you. मैं आपके साथ आऊंगी, said Veena. I'll be a photographer and take photos of all these races. मैं फोटोग्राफर बनूंगी और मैं ये सारी रेस के फोटो खींचूंगी। एंड आई राइट अबाउट देम इन न्यूज़पेपर्स, और मैं ये सब न्यूज़पेपर में लिखूंगा। सेम बोल रहा है। व्हाट अबाउट यू राजेश? राजेश आप क्या करोगे? आई नो व्हाट आई डू। मैं जानता हूँ मैं क्या करूँगा, सेड राजेश। आई विल बी अ चैंपियन बोटमैन। मैं क्या बनूंगा कि बोटमैन बनूंगा। चैंपियन बोटमैन में चैंपियन बनूंगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये जो बोट रेस अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ बोट रेस होती है, उनकी छोटी सी कहानी यहाँ हमने देखी है। तो आज के लिए आपको सिर्फ ये मैच करना है। ये बोट के पिक्चर की जेरोक्स लेके आपकी नोटबुक में लगानी है, और उनके सामने आपको ये जो पिक्चर है उसके सामने आपको सही वाला नाम लिखना है। ऐसे मैच नहीं करना है, सही वाला नाम लिखना है। और पहले मार्जिन में नंबर, डेट और डे, लेसन नंबर 7 एंड
write the heading boat races around the world, then xerox these pictures and cut it and paste in your notebook, then write the right name in front of it. After that you have to write this word meaning, जितने भी वर्ड मीनिंग्स है वो आपको उसके बाद लिखने हैं। ये जो लेसन के वर्ड मीनिंग है वो सारे के सारे आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो आज का आपका वर्क ये रहेगा, जेरोक्स करके कट करके आपकी नोटबुक में पेस्ट करना है और वर्ड मीनिंग। ओके, थैंक यू।